जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती, विशेष महत्व वाला, और सभी मनुष्य शरीरधारियों को इस समय की विशेष कद्र करनी चाहिए। वास्तव में इसी समय का लाभ लेने के लिए तो हमें शरीर मिला, और हम उस समय और शरीर दोनों की कद्र नहीं करेंगे तो इसमें हमारा अपना नुकसान है। हम किसी दूसरे का नहीं, अपनी हानि कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए इस समय का सही लाभ कैसे ले पाए। ये सब होता क्यों है, हम क्यों नहीं समझ पाते? तो गुरु महाराज ने तो बहुत थोड़े से शब्दों में बता दिया। ये बात है, इस वजह से आप लोग सही लाभ नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपकी रहनी गहनी अच्छी, रहनी गहनी सुधर जाएगी तो तुम्हें वक्त की कीमत और जो तन मिल गया आपको, जो शरीर मिल गया आपको, उसकी कीमत का भान हो जाएगा। और जब तक आपकी रहनी गहनी में सुधार नहीं होगा तब तक आपको अपना और समय दोनों का वास्तविक लाभ मिल ही। तो वास्तविक लाभ लेने के लिए संसार में आए कि हमें वास्तव में शरीर जो मिला है उसका सही लाभ कैसे मिल पाए। गुरु महाराज तो कहते थे, बच्चा बड़े भाग्यशाली हो। ये बात गुरु महाराज कहते थे, आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य का तन मिला। तो क्या हमसे पहले आने वाले लोग भाग्यशाली नहीं थे? वो भी भाग्यशाली थे कि उन्हें भी मानव तन पाने का समय मिला। जिस समय में वो मनुष्य का शरीर पाए वो समय बहुत कीमती था, किंतु काल और माया इन दोनों ने उनको उस समय का सही लाभ लेने आज भी नहीं लेने दे रहे हैं। क्योंकि आप उनके अपने हो, उनकी अपनी मेहनत, उनकी मेहनत का फल हो आप, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एकनिष्ठ होकर आपको पाने के लिए साधन भजन किया, आपको पाने के लिए साधन भजन किया कि आप उन्हें मिल जाओ। गुरु महाराज कहते थे 50,000 वर्ष तक एक आसन पर बैठकर साधन भजन किया उन्होंने। आपके शरीर की आयु औसत में 100 वर्ष, और उन्होंने उस समय के 50,000 वर्षों तक एक निष्ठ साधन किया आपको पाने के लिए। तो जिसने इतने लंबे समय तक आपको पाने के लिए उद्यम किया हो, वो ऐसे कैसे छोड़ देगा आपको? वो ऐसे कैसे चला जाने देगा आपको? कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, संसार के सारे सुखों को ठोकर मारकर आपको पाने के लिए एक आसन पर बैठकर जिसने एक चित्त उस मालिक के लिए साधन भजन किया और तब कहीं आपको पाया, तो इतना मेहनत करने के बाद वो आपको ऐसे ही कैसे चला जाने देगा? आप उसके अपने हो, उसकी मेहनत का फल हो। जिसने इतना अखंड मेहनत किया तब आपको पाया है, तो वो इतनी आसानी से तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो कैसे छोड़ेगा? उससे आपका निपटारा छुटकारा कैसे? जब तक उसकी आगोश में हो, जब तक उसके सानिध्य में हो, जब तक उसके परिप्रेक्ष्य में हो, तब तक तो उसका हाल ये है कि वो आपसे इतना स्नेह करता है कि एक पल भी आपके ऊपर से दृष्टि हटने, काल और माया दोनों तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजर से ओझल होने। आप थोड़ा सा परिश्रम किए, थोड़ा सा मेहनत किए और संसार की कोई निधि आपको मिल गई, थोड़ा सा धन मिल गया, आपकी परिश्रम से कोई जीव मिल गया, संस्कार जुड़ गया उससे, किसी भी तरह से आपकी भेंट उससे हो गई, तो आपसे कहा जाए कि इसको छोड़ दीजिए, ये तो माया है, ये काल के देश में आपको माया मिल गई, इसे छोड़ दीजिए। आप छोड़ सकते हो? अभी पूछते हैं, आप पीछे आपको बताया आपका गठबंधन हुआ, लगभग 1/4 जीवन चला गया, तब कहीं जाकर किसी से आपका संबंध बनाया गया और ये कह दिया गया ये देवी आपकी पत्नी है और ये देवता जी आपके पति हैं। आपको बता दिया, और कैसे भी बता दिया, उलझा दिया, आपको एक दूसरे में फंसा दिया, और फिर आपसे कहा जाए अरे तुम कहाँ माया के चक्कर में पड़ गए, कोई किसी का नहीं है,
आंख बंद होते ही सब अपने अपने ठिकाने लग जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, छोड़ो इसको। कोई किसी का आदमी नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं। आप छोड़ सकते हो? जब आप थोड़े समय में पाए हुए इस साधन को छोड़ नहीं सकते, तो काल ने तुम्हें पाने के लिए 50,000 वर्ष तक एक साधन, एक निष्ठ होकर साधन किया, वो आपको छोड़ देगा? लेकिन छोड़ देगा। और जब तक आप कहोगे तब तक छोड़े रहेगा। आप पत्नी हो, दर्जा छोटा मानते हो अपना, हम तो उनके पैरों से बंधे हैं, ऐसा कहते हो। जीव भी यही कहता है कि हम तो मालिक के पैरों से बंधे हैं। और गठबंधन होने के बाद आप स्वीकार कर लेते हो अंतःकरण से, हम तो पुरुष के पैरों से बंधे हैं। अपने आप को इतना निम्न कोटि का बनाने के बाद आप कहते हो हम तो पैरों से बंधे हैं। और आप कहो नहीं, जो हम कहें वही करो। पुरुष ऐसा करेगा? नहीं करे तो लाठी उठाओ, करेगा? आपकी लाठी से नहीं डरता, लेकिन लाठी उठाने से काम और खराब हो जाए। फिर आप कैसे कराना चाहते हो? तो आप समझ लीजिए, उसने आपको पाने के लिए वो दयाल के क्षेत्र में एकनिष्ठ होकर लगा रहा, और उसने स्वयं कहा, जिसने आपको सौंपा उसने स्वयं कहा, काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न बिचारी। काल ने हमारी 50,000 वर्षों तक एक निष्ठ होकर इतना सेवा किया कि उस सेवा से हम इतने प्रसन्न हो गए कि हमें तुम्हें देने में हमने कोई विचार नहीं किया। हमने कोई विचार नहीं किया और हमने तुम्हें सौंप दिया, हमने तुम्हें दे दिया। लेकिन हमने तुम्हें दान में दिया है, उधार नहीं दिया है जो वापस ले ले। हमने तुम्हें दान में दिया है, इसलिए अब तो तुम उसी के हो गए। हमने तो तुम्हें दे दिया है, अब तुम उसके गहने से वापस कैसे आओगे? आपको आपका घर है, आपको आपके घर जाना है, उस घर आप कैसे पहुंचोगे? तो उसके लिए काल से लाठी चलाकर तो जा नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है। किसी से भी आप जबरदस्ती किसी लाभ को नहीं पा सकते। तो दयाल बताते हैं, काल करी हम सेवा भारी, काल ने हमारी बहुत सेवा किया, तो हमने कोई भी विचार नहीं किया। उसकी जो इच्छा थी हमने पूरी, उसने जो मांगा वो हमने। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सेवा। जब आप इतना सेवा करोगे कि वो दयाल होकर काल को आपको सौंप गया, तो वो दयाल कैसे प्रसन्न होगा? उसके लिए आपको सेवा करनी। ये काल का देश है, तो यहां 3 तरह की सेवा है। ये काल का देश है। काल ने तो अंतःकरण से एकनिष्ठ होकर उनकी सेवा की, उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार किया। तो आप भी अपने पति से अगर कुछ अपने उपयुक्त, अपने अनुरूप कार्य व्यवहार कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेवा। और सेवा करके उसको प्रसन्न कर लीजिए। और ये कहो कि हम अपनी माँ के घर 1 महीने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि जब तक मन रहे तब तक रह जाना। और आप लाठी उठा के कहो कि नहीं हम तो जाएंगे, तो जाने देगा। इसका मतलब क्या है कि सेवा में इतना बल है कि वो अंतःकरण को मोड़कर आपके अनुरूप कार्य व्यवहार कराने के लिए मजबूर कर देता है। ये बल किसमें है? सेवा में। तो आपको किसी से किसी भी तरह का लाभ लेना है, तो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अभी आप सोचने लग जाओ कि हम तो आश्रम जाते हैं, तो हम वहां आश्रम में सेवा करेंगे, और आश्रम में वो मुख्य सेवादार हैं, उनकी सेवा करेंगे तो वो कुछ हमारा कर देंगे। तो आप समझ लीजिए अभी क्या कहा, वो मुख्य सेवादार हैं, वो आश्रम में सेवा करते हैं। तो जब हम खुद सेवादार हैं, तो हम खुद आपकी सेवा करते हैं, तो आपकी सेवा कैसे ले सकते हैं? हमें तो यहाँ सेवादार बना दिया गया, जो भी आए उसकी जिस तरह से भी हो। ये जो सेवा अभी चल रही है, आपको गुरु महाराज की वाणी वचन जो बताया जा रहा है, ये सेवा गुरु महाराज की सौंपी हुई है। बच्चा, आपको सबको सत्संग सुनाना है, सेवा करना कराना है, साधन करना कराना है, तो आपको बताया जाता है। तो एक चीज मोटी, उसको बांध लो गांठ। गुरु महाराज के दरबार में आकर मर्यादा में रहकर सारे काम संभव हो सकते हैं। मर्यादा भंग करने के बाद
आप कितना भी प्रयास करना, यहां से आपका कोई भी काम हल होने वाला। आप ये सोचने लग जाओ गुरु महाराज बहुत सेवा करेंगे, आज रात को ऐसा हाथ लग जाए किसी पड़ोसी के घर में कि हम रईस हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, तो आप समझ लीजिए पड़ोसी के घर में आपको घुसते ही वो सारे जाग जाएंगे, तुमको पकड़ लेंगे, आप इतने धनवान हो जाओगे कि आपको पैर भी हिलाना नहीं पड़ेगा, जंगलों के पीछे आपको वहीं भोजन पहुंच जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो मर्यादा भंग करके तो आपको बिना किए मिलेगा, लेकिन आपकी सारी मर्यादाएं भंग होते ही आपके ऊपर काल का बंदिश शुरू हो जाएगा। तो आपसे कहा जाता है कि मर्यादा में रहकर आप कुछ भी करवा लीजिए, वो दयाल है, वो जब दया करेंगे तो हम सबसे कहते हैं दुनिया की तरफ मत देखो, अरे इस सेवादार की तरफ देखो, आपकी कामनाएं पूर्ति हुई या नहीं हुई। एक रोज था कि जब बैठकर ये कहा करते थे क्या करें, पंडित जी की ऐसी व्यवस्था हो जाती, अन्नपूर्णा ऐसे कहते थे, ऐसे कहते थे, ऐसा हो जाता, और हम कहते थे भाई ऐसा नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छे रहो, नहीं माने। गुरु महाराज की मौज हुई और ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपको बस्तियों से निकालकर जंगल में बिठा दिया, और जो आनंद, जो मौज, जो लाभ आप यहां जंगल में ले पा रहे हो, ये लाभ आपको बस्तियों में कभी मिल नहीं पाता, कभी नहीं मिल पाता। तो आपने विचार किया कि ऐसा कर देंगे तो ये घर गृहस्थी में फंसकर, बस्ती में फंसकर रह जाएंगे। क्या आपने बस्ती में फंस कर रख पाया? जब आपने ऐसी व्यवस्था करने के लिए मजबूर कर दिया तो बस्तियां छोड़कर जंगल में आ गए। लीजिए, यानी वो जो मर्यादा में रहकर काम होने वाले हैं सब होंगे, मर्यादा भंग करके कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ये विचार कर रहे होगे कि ये तो पंथ, ये रास्ता, भक्ति का मार्ग कुछ टेढ़ा है और सब रास्ते सीधे हैं। धन कमाने के लिए किसी की मजदूरी करो, शाम को दे देगा, शाम को नहीं दे देगा, सुबह दे देगा। वो भक्ति का मामला क्या है, जब तक वो चरम पर नहीं पहुंच जाएगी और चरम पर पहुंचने के बाद अपना आपा नहीं खो देगा जीव प्राणी, तब तक उसका पूरा लाभ मिलता, तब तक मिलता ही नहीं। ये तो कसौटी पर कसकर देखना पड़ता है कि हम चरम पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, और इतना जल्दी होता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सारी कठिनाइयां झेलने के बाद, सारी चढ़ाइयां चढ़ने के बाद इस मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो आप चढ़ाई देखकर, ऊंचाई देखकर, दिक्कत देखकर, तकलीफ देखकर, परेशानी देखकर अगर हिल गए तो समझ लीजिए अब आप लक्ष्य को पा, घबराने का सौदा नहीं है, घबराइएगा नहीं। यह भी पक्की बात है कि अगर आप संत मत से जुड़ना चाहते हो, आप भक्ति मत से जुड़ना चाहते हो, तो समझ लीजिए आज ही से, अभी से, इसी वक्त से आप परेशानियों में पड़ने का काम कर रहे हो, क्योंकि जगत और भगत दोनों की रीत उल्टी है। तुम भक्ति के मार्ग में चलोगे तो समझ लीजिए आपको दिक्कत, तकलीफ, परेशानी होना शुरू हो जाएंगी। और दिक्कत, तकलीफ, परेशानी का मतलब क्या है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जाएंगी कि आप लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाए। और खूब समझ लीजिए, मोटी बात, परिस्थितियां जीव की परीक्षाएं हुआ करती हैं। यह परीक्षा का समय है, परिस्थिति सामने आई तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा हो रही है, और जब तक समय सही नहीं आ जाता तब तक आप परीक्षा के दौर से ही गुजरते हो। लिख लीजिए मस्तिष्क में, आपके काम होने का समय सही नहीं है, आपके काम होने का समय पूरा नहीं है, तो काल ऐसे रोड़े डालेगा कि आप दरबार तक पहुंच ही नहीं, उसकी व्यवस्था होने नहीं देगा। और जब तक आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अपनी चरम पर नहीं पहुंचता तब तक काल का तुम पर दबाव बना रहेगा। और जब श्रद्धा, विश्वास और प्रेम चरम पर पहुंच जाए तो हम ये जान रहे हैं, जब आप लोग तैयार हो रहे होंगे तब घनघोर बारिश हो रही होगी, बरसात हो रही थी लेकिन आप फिर भी तैयार हो रहे होंगे। जब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका प्रेम इस लक्ष्य पर पहुंच गया कि हमें दरबार पहुंचना है, तो जब देखा कि उसने खूब बारिश किया, आपका इरादा बदल जाए, अब नहीं जा पाएंगे, अब तो बरसात हो रही है। लेकिन उसने फिर भी देखा कि बरसात हो रही है, खूब बारिश हो रही है, और आप फिर भी तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि हमारे रोके से आप रुकने वाले। तो फिर उसने क्या सोचा, चलो बरसात ही बंद कर देते हैं, अब ये रुकेगा तो नहीं, ये जीव तो दरबार जाएगा, तो इसके लिए अब रोड़े मत अटकाओ, क्योंकि इसका निश्चय अटल है, और जिसका निश्चय अटल हो जाता है उसे कोई रोकने वाला।
तो आप किसी भी काम को बनाने के लिए निश्चय को अटल कर लीजिए। सेवा के 3 भाव और साधना के 3 चरण। सेवा के 3 भाव, तन से, मन से और धन से। तो अभी ये भी पता नहीं कि तन से क्या सेवा होती है, मन से क्या सेवा होती है, धन से क्या सेवा होती है। तो जब पता नहीं तो करोगे कैसे? तो आप समझ लीजिए, सबसे पहली सेवा तन से। जब भी समय निकले, इस शरीर से कुछ करना चाहो कि हम मालिक के लिए, हम मालिक के अनुरूप इस शरीर को कुछ ऐसा लगा दे कि हमारा ये शरीर मालिक के प्रति कुछ समय के लिए लग जाए, उनकी सेवा में लग जाए। अब तन से आप क्या सेवा कर सकते हो? हुजूर के पैर दाबो, सेवा हो जाएगी। तन से सेवा का मतलब है कि आपने जब घर में मन में निश्चय किया कि हमें आज दरबार जाना है, तो वहां से यहां तक जब आप आए, तो ये समय आपने अपने शरीर से गुरु महाराज को सौंप, इस समय आप यहाँ यात्रा करके आए। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ। यहाँ कितने कदम रखकर पहुंचे होंगे आप? जितने कदम रखकर यहाँ तक पहुंचे, इतने यज्ञ का फल आपको मिलेगा। तो जब इतने यज्ञों का फल मिलेगा, एक यज्ञ के फल से लोग स्वर्ग वैकुंठ पा जाते हैं, तो इतने यज्ञ आप